वेलकम आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से फिक्स फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का लेसन 4th चल रहा था। 4 लेसन में हम लोग 8 टॉपिक लगभग पढ़ चुके थे। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम में। पहले तो कैपेसिटर क्या था ये बताया गया था और उसका कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है इसकी चर्चा की गई थी। संधारित्र और उसकी धारिता, संधारित्र और उसकी धारिता के बाद उसकी जो धारिता जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है ये आप लोगों को बताया गया था। संधारित्र की धारिता उसके क्षेत्रफल पर, एस पर, उसके बीच की दूरी पर और उसके बीच किसी माध्यम को जो रखते हैं उस माध्यम की प्रकृति पर, है ना। और हम लोग ये प्राप्त किए थे कि C प्रोपोर्शनल टू, है ना, एब्सोल्यूट नॉट S बाई D, यानी संधारित्र की धारिता, परावैद्युत माध्यम, प्लेट के क्षेत्रफल और दोनों के बीच की दूरी, ये 3 बातों पर निर्भर करता था। ये लास्ट टॉपिक आप लोग को हमने पढ़ाया था। आज हम लोग आगे 3 टॉपिक लेकर चलेंगे, 4 टॉपिक, उसकी चर्चा हम लोग आज के चैप्टर में करेंगे, है ना। तो ध्यान देंगे उस चैप्टर के आगे क्या क्या है टॉपिक, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक बात और आप लोगों को बता दें कि नवादा में अब सतर्कता बढ़ने की और ज़रूरत पड़ गई है। आप लोगों को मालूम होगा न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है कोविड-19 वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और अब ये संख्या बढ़कर 13 हो चुका है नवादा ज़िला में। इसलिए आप तमाम बच्चों से आग्रह है कि घर पर रहें और घर से बाहर बिना मतलब का बाहर निकलने का प्रयास न करें। हालांकि नवादा ज़िला में कुछ छूट दिया गया है, उस छूट को सरकार के द्वारा जो दिया गया है उस पर नज़र ना रखें कि हाँ हमें छूट मिल गई है तो हमको बाहर निकलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उसका कुछ नहीं, अभी आपको घर पर ही रहना है और घर पर ही रहकर, है ना, पढ़ाई करना है। जब तक पूर्ण रूप में हम लोग को आज़ादी नहीं मिलती है इस कोविड-19 से, तब तक हम लोग को घर पर ही रहना है। चलिए आगे हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। देखिए बाबू, संधारित्र के 3 प्रकार होते हैं, है ना। पहला जो होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। संधारित्र के पहला प्रकार में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समानांतर पट्टिका संधारित्र, है ना। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र, और तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यानी बेलनाकार संधारित्र। हम लोग पहले जानेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। तो कहता है एक कैपेसिटर इन विच बोथ प्लेट आर पैरेलल एंड, है ना, प्लेन टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसा संधारित्र जिसकी दोनों पट्टिका एक दूसरे के समानांतर होता है ना, और समतल होता है, उसे समानांतर पट्टिका संधारित्र कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, है ना। देखेंगे ये 2 प्लेट जो की बात चर्चा किए थे, एक प्लेट आपका ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया, जो एक दूसरे के काफी निकट होता है ना। ये आपका पैरेलल है और एक दूसरे के पैरेलल के साथ साथ प्लेन भी है, समतल और समानांतर होता है। ए और बी मान लेंगे, एक ए है एक बी है ना। प्लस क्यू चार्ज इस पर देंगे, है ना, प्लस 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 पूरे रहेगा और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, ये समान रूप से, है ना। दोनों की दूरी क्या रहेगा, डी रहेगा, और इसको भुद्रित कर देते हैं। ये आपका समानांतर पट्टिका संधारित्र हो गया, जिसका ये कलेक्टिंग प्लेट और ये कंडेंसिंग प्लेट, ये संग्राहक और ये संघनक। जिसे आवेश दिया जाता है उसे संग्राहक कहते हैं और जो भुद्रित रहता है उसे संघनक कहते हैं, कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं बाबू, तो कहता है एक कैपेसिटर विच कॉन्सिस्ट, है ना, ऑफ hollow or, है ना, hollow और solid conductor surrounded by another coaxial, क्या, coaxial spherical conductor is called spherical capacitor। कहता है वैसा संधारित्र जिसमें दो सकेंद्री गोलीय, है ना, चालकों से मिलकर बना, तो 2 सकेंद्री गोलीय चालक
देखिए एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया, दोनों का सेंटर क्या होगा, समान होगा, दोनों का सेंटर समान होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सकेंद्री गोला कहेंगे। एक R1 हो जाएगा और एक R2 हो जाएगा, एक गोला A हो जाएगा, एक गोला B हो जाएगा। इस पर प्लस Q आवेश दे देंगे तो समान रूप से प्लस इस पर वितरित हो जाएगा, और ये इस पर समान रूप से क्या हो जाएगा, माइनस Q आवेश वितरित हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, और इसमें से एक को क्या कर देंगे, वितरित कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे। तो जो ऑफसेट कहलाया है ना, जिसको ऑफसेट किए वो क्या कहलाएगा, वो कौन सा गोला कहलाएगा, तो वो आपको संघनक गोला कहलाएगा। और जिसको आपने आवेश दिया वो कौन सा गोला कहलाएगा, वो संग्राहक गोला कहलाएगा। यानी कि ये दो सकेंद्री गोलीय चालक से मिलकर बना होता है ना। इसमें एक गोला संघनक और एक गोला संग्राहक कहलाता है। इसमें आप किसी को भी संघनक, किसी को संग्राहक बना सकते हैं। अगर अंदर वाला को मुद्रित करेंगे तो वो संग्राहक हो जाएगा, अगर बाहर वाला को मुद्रित करेंगे, मुद्रित मतलब अर्थेड, मुद्रित मतलब क्या होता है, अर्थेड, अर्थ कनेक्शन जो करते हैं है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संघनक गोला कहेंगे। जो मुद्रित हो गया, जो अर्थेड हो गया वो संघनक, और जिसको आवेश दिए वो संग्राहक। सॉरी। तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, है ना, बेलनाकार संधारित्र। ठीक उसी तरह से एक कैपेसिटर विच कॉन्सिस्ट, है ना, ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल, हॉलो या सॉलिड दोनों हो सकता है, सॉलिड और हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर सराउंडेड बाय अनदर सिलेंड्रिकल कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज कॉल्ड, कंडक्टर इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यानी वैसा संधारित्र जो दो समाक्षीय बेलनाकार चालकों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। किस तरह से, इस तरह से लेंगे, एक ये ठीक है, ए और बी, प्लस क्यू आवेश दिए, माइनस क्यू आवेश दिए, प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, है ना। इसमें से इसको मुद्रित कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे। समाक्षीय मतलब हो गया समाक्षीय, दोनों का अक्ष क्या होगा, समान होगा, है ना। तो ये जो संधारित्र हो गया वो क्या हो गया, बेलनाकार संधारित्र। वैसा इसमें भी एक बेलन संग्राहक और दूसरा संघनक, कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग प्लेट कहलाएगा। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ कैपेसिटर तीन प्रकार के हो गए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। अब इसमें हम लोग को बारी बारी से तीनों प्रकार के जो संधारित्र देख रहे हैं, इन तीनों की धारिता का व्यंजक हम लोग को प्राप्त करना है। तो आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता यानी समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता प्राप्त करेंगे। ध्यान देंगे, अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, यानी कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। मान लेते हैं कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है जिसका संग्राहक प्लेट ए और संघनक प्लेट बी है। बी को अर्थेट कर दिया गया है ना, उद्धृत किया गया, दोनों के बीच की अल्प दूरी डी है, और इतना अल्प दूरी डी इतना अल्प होता है कि इसके बीच कहीं पर भी जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान समान होता है, और उसकी तीव्रता को हम लोग क्या मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ठीक है, अगर चालक संग्राहक प्लेट को ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, है ना, कैपिटल क्यू मान लें, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो मान लेते हैं क्यू आवेश देने पर इसमें आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा उत्पन्न होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ ए चार्ज क्यू गिवन टू कलेक्टिंग प्लेट then its surface charge density is produces sigma, then sigma is equal to qy क्या होता है, yes, sigma is equal to qy, yes। यानी कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज और यूनिट सरफेस एरिया प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस यूनिट सरफेस एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा बराबर क्यू आई है, इससे हम लोग क्यू बराबर क्या निकाल जाएंगे,
सिग्मा इंटू यस। ठीक है। अब अगर ए पर उपस्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी तक ले जाया जाएगा तो इसमें कार्य जो होगा वो विभवांतर के बराबर होगा। इन दोनों के बीच यानी ए और बी के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वह एकांक परीक्षण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी विभव जो विभवांतर भी बराबर होगा वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बटा क्यू नॉट, डब्ल्यू बटा क्यू नॉट ए और बी के बीच। तो जो कार्य होगा भी बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होगा कार्य, बल गुने विस्थापन। मान लीजिए बल एफ लगा, विस्थापन कितना हुआ यहाँ से यहाँ डी बटा क्यू नॉट, कोई दिक्कत। और आप लोग पढ़े हैं बाबू भी बराबर एफ बटा क्यू नॉट को अगर अलग कर दे तो एफ बटा क्यू नॉट बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ बटा क्यू नॉट इंटू डी, है ना। तो ई बराबर आपने पढ़ा है एफ बटा क्यू नॉट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एफ ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। तो हम लोग एफ बटा क्यू नॉट को ई में बदल सकते हैं, यानी विभव भी बराबर आ जाएगा बाबू, है ना, ई इंटू डी, क्योंकि एफ बटा क्यू नॉट किसमें बदल गया ई में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो आपने पढ़ा भी बराबर ई इंटू डी, है ना, लेकिन हम लोग को कूलाम का प्रमेय याद होगा, कूलाम है ना का प्रमेय से, कूलाम के प्रमेय से क्या पढ़े थे, ई बराबर सिग्मा वाई एब्सोल्यूट, यहाँ ई है ये एब्सोल्यूट है ना परावैद्युत माध्यम। तो अतः हमारा यहाँ से भी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ई की जगह सिग्मा वाई एब्सोल्यूट इंटू टी, ये विभव का मान निकल गया। अब संधारित्र की धारिता, समानांतर प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी धारिता सी हो तो सी बराबर क्या पड़ा है क्यू आई बी, सी बराबर क्यू आई बी, यानी सी बराबर क्यू, क्यू का मान क्या निकालें, क्यू तो क्यू रहने देंगे, नहीं क्यू का मान यहाँ से देखिए सिग्मा बाई एफ सिग्मा इंटू एस, और भी का मान यहाँ से रखिएगा सिग्मा बाई एब्सोल्यूट इंटू डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये एब्सोल्यूट ऊपर चल जाएगा, यानी सी बराबर एब्सोल्यूट एस बाई डी। ये हो गया समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। और यदि माध्यम में हवा या निर्वात हो तो एब्सोल्यूट बराबर आप क्या पढ़े हैं, एब्सोल्यूट बराबर एब्सोल्यूट नॉट इंटू एब्सोल्यूट आर, जहां एब्सोल्यूट नॉट निर्वात की परावैद्युतता, एब्सोल्यूट आर आपेक्षिक परावैद्युतता। इसलिए यहाँ एब्सोल्यूट की जगह अगर हवा इस दोनों माध्यम में है ना, हवा या निर्वात हो दोनों के बीच, तो ऐसी स्थिति में संधारित्र की धारिता सी बराबर एब्सोल्यूट की जगह एब्सोल्यूट नॉट इंटू एब्सोल्यूट आर करेंगे, एब्सोल्यूट नॉट इंटू एब्सोल्यूट आर इंटू एस बाई डी, और एब्सोल्यूट आर बराबर 1 हो जाएगा, एब्सोल्यूट आर बराबर माध्यम निर्वात की परावैद्युतता जो होती है आपेक्षिक परावैद्युतता 1 हो जाता है जब हवा या निर्वात रहता है। तो सी बराबर एब्सोल्यूट नॉट इंटू एस बाई डी, ये हो गया समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। कोई दिक्कत? चलिए सर, इस समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता एक और बार निकालेंगे जब इसके बीच कोई अन्य माध्यम रख देते, दूसरा है ना। तो वही अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। यौगिक परावैद्युत माध्यम वाले, यौगिक परावैद्युत वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होगा। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है जिसका कलेक्टिंग प्लेट ए, कंडेंसिंग प्लेट बी है। अब इसके बीच एक हम प्लेट रख देते हैं, मोटा प्लेट जिसकी मोटाई टी है, कितनी मोटाई टी, एक प्लेट है, और इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतता एब्सोल्यूट आर है ना, ये आपको पी प्लेट लग दी दोनों के बीच। तो ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक है ना, यौगिक परावैद्युत वाला संधारित्र हो गया, इसके बीच एक प्लेट रख देते हैं, ठीक है, जिसका एब्सोल्यूट आपेक्षिक परावैद्युतता एब्सोल्यूट है। तो अब हम इस स्थिति में इसकी संधारित्र की धारिता क्या निकालेंगे, तो फिर इसको क्यू आवेश अगर देंगे तो क्यू, तो उसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उत्पन्न होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो उत्पन्न होगा, सिग्मा उत्पन्न होगा, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई यस, इसलिए क्यू बराबर सिग्मा इंटू यस, है ना। अब ध्यान देंगे सर क्या होना है, यहाँ पर दो बातें,
एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा में निर्वात में उत्पन्न होगा, एक एब्सोल्यूट आर। तो हवा में जो होगा उसका मान E बराबर कूलॉम के फॉर्मूले से सिग्मा बाई एब्सोल्यूट, है ना, नॉट, हवा निर्वात रहने पर एब्सोल्यूट आर बराबर 1 हो गया। और दूसरा जो होगा ई डैश परावैद्युत माध्यम, इसमें इसको ई डैश मान ले तो वो हो जाएगा सिग्मा बाई एब्सोल्यूट सिर्फ होगा, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई एब्सोल्यूट नॉट इनटू एब्सोल्यूट आर। आप इसी परावैद्युत भी ले लेंगे, यहाँ हवा और निर्वात था यहाँ और यहाँ पूरा माध्यम में, तो इसलिए एब्सोल्यूट नॉट रहा, और ये परावैद्युत है तो एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट बराबर एब्सोल्यूट आर। दिक्कत ये दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, एक परावैद्युत माध्यम के कारण, एक हवा या निर्वात के कारण, है ना। अब हम लोग को एकांक परीक्षण आवेश को ए से बी तक ले जाने में जो कार्य होगा वो दो कार्य संपन्न होगा बाबू। एक कार्य W बराबर, है ना, W1 प्लस W2, ये कैसे हो गया, दो कार्य इस तरह से हो गया, एक हवा में कार्य होगा, एक परावैद्युत माध्यम में होगा। तो हवा में जो कार्य होगा वो क्या होगा, है ना, तो कार्य बराबर बल, कार्य जो निकालेंगे वो W1 प्लस W2, है ना। तो पहला जो कार्य होगा W1 बल गुने विस्थापन, तो क्या हो जाएगा F इंटू ये W1 कौन सा कार्य, W1 इज द वर्क डन इन एयर और क्या बोलते हैं उसको, हवा या निर्वात वैक्यूम, है ना। तो हवा या निर्वात में है तो यहाँ से यहाँ कुल दूरी d है और इसके बीच की दूरी t है। तो हवा में कितना काम होगा, d माइनस टी, ये तो t तो माध्यम हो गया विद्युत माध्यम, तो d माइनस टी वर्क होगा। तो बल गुने विस्थापन, बल F लगा, विस्थापन कितना हुआ d माइनस टी, और दूसरा W2 होगा वो सिर्फ t में, तो F इंटू F डैश डालेंगे इंटू क्या हो जाएगा t। कोई दिक्कत। अब विभवांतर की जो परिभाषा है, विभव V बराबर पड़े हैं, है ना, V बराबर W बटा Q नॉट, तो W की जगह ये रखिए, है ना, W1 प्लस W2, यानी W1 प्लस W2, तो W1 प्लस W1 पूरा यहाँ निकाले हैं, F इंटू D माइनस टी प्लस F डैश टी बटा, कोई दिक्कत। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी V बराबर F बट्टा Q नॉट को एक साथ d माइनस टी प्लस F डैश बट्टा Q नॉट इंटू टी। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से F बट्टा Q नॉट देखो किसमें बदल जाएगा, F बट्टा Q नॉट, है ना, F बट्टा जो Q नॉट होगा, F का मान क्या है, F बट्टा Q नॉट, हाँ सॉरी, F बट्टा Q नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F बटा Q नॉट, तो F बटा Q नॉट बराबर E में बदल जाएगा, और F डैश बटा Q नॉट किसमें बदल जाएगा, E डैश में बदल जाएगा। यानी एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो V बराबर हमारा आ जाएगा, जानेंगे F बटा Q नॉट E में इंटू D माइनस टी प्लस F डैश बटा Q नॉट E डैश में इंटू T। E का मान हमारा है सिग्मा बाई एब्सोल्यूट नॉट D माइनस टी प्लस E डैश का मान है सिग्मा बाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू एब्सोल्यूट आर इंटू टी। कोई दिक्कत। अब ध्यान देंगे V बराबर सिग्मा बाई एब्सोल्यूट नॉट दोनों में है, यहाँ भी कॉमन आ गया, D माइनस टी प्लस टी बाई एब्सोल्यूट आर, ये निकल गया, टी ऊपर रख गया, एब्सोल्यूट आर। तो ये हो गया विभव V का मान। अब इस स्थिति में हमारा संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q बाई V, C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो इस स्थिति में हमारा क्या आएगा, C बराबर Q का वैल्यू सिग्मा इंटू एब्सोल्यूट, सिग्मा इंटू एस, और V का वैल्यू हम लोग निकाले हैं सिग्मा बाई एब्सोल्यूट नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई एब्सोल्यूट आर। तो निकल बाबू, यहाँ से सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एब्सोल्यूट ऊपर चला जाएगा, C बराबर एब्सोल्यूट नॉट यस D, और इन दोनों में से हम T कॉमन ले लिए तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा,
1 बाई एब्सोल्यूट आर। सी बराबर एब्सोल्यूट नॉट एस, यहाँ से ये सिग्मा सिग्मा काढ़ा, एब्सोल्यूट नॉट ये जो था ऊपर चला गया, एब्सोल्यूट इंटू एस हो गया बाबू। यहाँ डी माइनस टी प्लस टी बाई एब्सोल्यूट नॉट, और डी रहने दिए, टी कॉमन ले लिए दोनों में से, तो टी कॉमन आ गया तो 1, और यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 बाई एब्सोल्यूट। ये हो गया अपेक्षिक परावैद्युतता, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, यौगिक परावैद्युत माध्यम वाले संधारित्र की धारिता। तो इस प्रकार इस टॉपिक को भी हम लोग ने आज पढ़ा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, यहाँ तक आप लोग का व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा थ्योरी, आपको इसको लिख लीजिएगा और इसको अच्छा तरह से समझ लेंगे। इसके बाद जो हम लोग गोलीय संधारित्र है और बेलनाकार संधारित्र है, उनकी धारिता का व्यंजक हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी पूर्वक पढ़ाई करते रहें, ध्यान करते रहें, और जो भी वीडियो भेजा जा रहा है, जो भी आपको व्हाट्सएप किया जा रहा है, उस पर ध्यान फोकस करके आप लोग घर में बनाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी बच्चों का।